Welcome, guys. This is our electrostatics lecture series. Myself, Niketan Kapse. We are still discussing about the electrical energy of 2-point charges and of a dipole in an electrostatic field. From previous two videos, we see the first and second sub article related with this article. First one article, that is the potential energy of a system of 2-point charges, and the final expression for these subarticle, that is U is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into Q1 Q2 divided by R2 R12. So in previous lecture, that means in yesterday, we discuss about the second sub article of the same phenomenon. But in that second subarticle, we also interested to find out the potential energy for a system, but here n point charges are present. And the final equation, it is nothing but the U is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 summation of all the pairs Qj Qk divided by Rjk. ये जो सब आर्टिकल्स हम लोगों ने देखे, टोटल हम लोगों को 5 सब आर्टिकल्स इसके अंदर देखने हैं. आज थर्ड वन एंड फोर्थ वन, दो सब आर्टिकल्स हम इसके अंदर देखेंगे. उसके बाद एक इसके ऊपर का न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे. एंड नेक्स्ट लेक्चर, दैट मीन्स टुमारो, वी डिस्कस अबाउट द लास्ट वन आर्टिकल ऑफ that is the potential energy of a dipole in an external field. So guys, let's start with the third one point, that is the potential energy of a single charge in an external field. That means we have interested to find out the potential energy of a single charge, and these charge are present in a external field. This charge is present in an external field. From the last lecture, the equation is the U, it is nothing but the potential energy. Potential energy is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into summation over the all pairs, that is charges Qj and Qk divided by Rjk. ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये जो हमारा इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस का फाइंड आउट किया था. जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्सेस, दैट मीन्स कुछ चार्जेस, ये उसके लोकेशन पे स्पेसिफाइड किए जाते थे. आज जो हम लोग देखने वाले हैं, मतलब आज का जो हमारा सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी को डिटरमाइन करना है. जो पोटेंशियल एनर्जी है किसकी, चार्ज या चार्जेस की. यहां पे हम लोगों ने चार्जेस लिखा, या तो सिंगल चार्ज भी हो सकता है या तो नंबर ऑफ चार्जेस भी हो सकते हैं. इस सेक्शन के अंदर हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन the potential energy of a charges in an external field E,
एक्सटर्नल फील्ड के अंदर जो कोई भी चार्ज या चार्जेस प्रेजेंट है, अगर सिंगल चार्ज होगा तो उसको हम लोग चार्ज कहेंगे, दो या दो से ज़्यादा चार्ज होंगे तो उसको हम लोग चार्जेस कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने मल्टी चार्जेस के रिलेटेड ही यहाँ पे लिख दिया, लेकिन इसको और हम लोग यहाँ पे चार्ज भी लिख सकते हैं। और दिस चार्ज इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। और ये जो चार्ज हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये चार्जेस किसी भी पोटेंशियल एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करते। मतलब पोटेंशियल एनर्जी से फाइंड आउट प्रोड्यूस नहीं कर पाते। सिंपल सा सेंटेंस है, विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन चार्जेस। मतलब इस चार्जेस की वजह से ये जो एक्सटर्नल फील्ड है वो प्रोड्यूस नहीं हुई है। एक्सटर्नल फील्ड यानी क्या होता है, देखो बच्चों ये वाला, ये जो एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड यानी बाहर वाली कोई फील्ड जो कि उसकी इंटरनल चार्जेस द्वारा प्रोड्यूस नहीं की गई है। जो चार्जेस है, हम लोगों ने जो चार्ज लिए, उस चार्जेस ने इस फील्ड को क्रिएट किया है क्या? नहीं, इसको इस चार्जेस ने प्रोड्यूस नहीं किया है। अगर ये चार्जेस ने प्रोड्यूस नहीं किया है इस एक्सटर्नल फील्ड को, तो ही इसकी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर पाएंगे। अब ये जो एक्सटर्नल फील्ड है, ये एक्सटर्नल फील्ड कोई एक्सटर्नल सोर्स से प्रोड्यूस हुई होगी, ऐसे तो नहीं है कोई जादू से क्रिएट हुई होगी, नहीं, कोई एक्सटर्नल सोर्स होगा जो कि इस एक्सटर्नल फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। ये कोई जो चार्जेस है या ये जो चार्ज है, इस चार्ज ने इस एक्सटर्नल फील्ड को बनाया है क्या? नहीं, कोई बाहर वाला सोर्स है, कोई एक्सटर्नल सोर्स है। फिर वो सोर्स चाहे नोन हो, अननोन हो, या उसको स्पेसिफाइड किया गया नहीं हो, ऐसे ही किसी की ओर से इस इलेक्ट्रिक फील्ड या इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को बनाया गया है, दिखाया गया है इसके अंदर। अब आगे, अब ऐसा मान लो कि जो एक्सटर्नल फील्ड है हमारी, ये एक्सटर्नल फील्ड किसी भी चार्ज के ऊपर अफेक्टेड नहीं है। मतलब जो सोर्सेस ने एक्सटर्नल फील्ड बनाई हुई है, जो सोर्स ने एक्सटर्नल फील्ड बनाई हुई है, उस फील्ड की वजह से जो चार्ज हम लोग एज्यूम करने वाले हैं वो चार्ज बहुत ही छोटा है। इट्स अ वेरी स्मॉल चार्ज। इसी वजह से इस चार्ज के ऊपर इस एक्सटर्नल फील्ड का किसी भी तरह का अफेक्ट नहीं होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या ये जो पोटेंशियल है V, ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी होगा। मतलब जैसा उसका डिस्टेंस चेंज होगा या जैसा उसका पॉइंट चेंज होगा, वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल पोटेंशियल दोनों भी वैरी होगा। मतलब हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया या एक्सटर्नल पोटेंशियल हो गया, वो अलग अलग ही होगा, वो सेम होगा क्या? नहीं। दैट मीन्स इट इज वैरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ये हर किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ वैरी होंगे, ये कांस्टेंट नहीं होंगे। ठीक है। अब मानो कि हम लोगों ने एक एक्सटर्नल पोटेंशियल ले लिया जो कि V ऑफ R है। V पोटेंशियल, R उसकी पोजीशन। किसी भी पॉइंट से जो चार्ज का हम लोग पोटेंशियल निकालने वाले हैं उसका ये क्या होगा? एक डिस्टेंस होगा। तो ये जो V ऑफ R एक्सटर्नल पोटेंशियल है, ये हम लोग किसी भी पॉइंट का लेंगे जिसको हम लोगों ने यहाँ पे नाम क्या दे दिया? P नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया इसको हम लोगों ने यहाँ पे? P। और वेक्टर R क्या है?
वेक्टर आर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। इस पॉइंट का क्या है, वो पोजीशन वेक्टर है। तो अकॉर्डिंग टू दैट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P इज इक्वल टू V। व्हाट आई से, जो कोई भी वर्क डन होगा वो क्या होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस Q होगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी क्या होगा, प्लस Q होगा। कहां से, फ्रॉम द इंफिनिटी टू द पॉइंट P। इंफिनिटी टू पॉइंट P, जैसा हम लोगों ने इसके पहले देखा था, इंफिनिटी टू पॉइंट A, इंफिनिटी टू पॉइंट B, इंफिनिटी टू पॉइंट C, इंफिनिटी टू पॉइंट D। उसी तरह का ये क्या होगा, इंफिनिटी टू पॉइंट P, और ये किसी के बराबर होगा, ये इक्वल होगा पोटेंशियल के। ये किसके बराबर होगा, पोटेंशियल के। तो फिर हम लोग इसको कैसा लिखेंगे, इसका चार्ज सॉरी गाइस, इसका चार्ज और उसका पोटेंशियल। तो ये क्या हो गया, Q इंटू वी ऑफ आर। Q इंटू वी ऑफ आर ये क्या है, ये सिंपल है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज पॉजिटिव चार्ज Q फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट कौन सा है हमारा, P, इन द एक्सटर्नल फील्ड। इन द एक्सटर्नल फील्ड कितना है, Q इंटू वी ऑफ आर। अब ये कोई भी जो वर्क होगा, ये जो कुछ भी वर्क होगा, वी नो वेरी वेल द वर्क इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो कोई भी वर्क होगा उस चार्ज को लेकर उस चार्ज के अंदर वो किसके फॉर्म में सेव रहेगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, अब हम लोग क्या है, हमारा आर्टिकल क्या बताता है, दैट इज सिंगल चार्ज। अब हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम का, ये क्या है, सिंगल चार्ज है। क्या है, सिंगल चार्ज वाला है एट अ वेक्टर आर, मतलब उस पॉइंट P का सोर्स, ये सोर्स से क्या डिस्टेंस है, R इतना। सो दैट्स व्हाई वेक्टर R हम लोगों ने लिया। तो इसकी एक्सटर्नल फील्ड होगी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू QV ऑफ R। QV ऑफ R। तो गाइज सिंपल, ये था हमारा थर्ड वन सब आर्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड ऑफ अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में का तीसरा आर्टिकल, जो कि पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज का एक्सप्लेन कर रहा है। कब, जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फील्ड होगी। सो गाइस, इसके अंदर ध्यान में रखने जैसी बातें कौन सी है कि एक्सटर्नल फील्ड जो है, ये एक्सटर्नल फील्ड इस चार्जेस, मतलब जो चार्ज आप लोग कंसीडर कर रहे हो, उस कंसीडर किए हुए चार्ज से उस एक्सटर्नल फील्ड का निर्माण नहीं होना चाहिए, वो प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी सिंगल चार्ज का निकाला था, अब हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अब कितने पॉइंट चार्जेस है हमारे पास, 2 पॉइंट चार्जेस है। मतलब अब जो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, वो कितनी चार्ज की करेंगे, 2 चार्जेस की करेंगे। एक चार्ज होगा हमारे पास Q1, दूसरा एक चार्ज होगा हमारे पास Q2। Q1 चार्ज होगा R1 डिस्टेंस पे, Q2 चार्ज होगा R2 डिस्टेंस पे, बराबर है। तो अब हम लोगों को वर्क डन अगर फाइंड आउट करना है, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप ले लेंगे। अगर हम लोगों को वर्क डन के रिलेटेड फाइंड आउट करना है, वर्क डन विच इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ
पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग Q1 का निकालते हैं इन्फिनिटी टू R1, इन्फिनिटी टू R1, तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q1 V1 ऑफ R1, दैट इज कॉल्ड एज द इक्वेशन नंबर 1। अगर सिमिलरली हम लोग चार्ज Q2 लेते हैं, अगर सिमिलरली हम लोग चार्ज Q2 लेते हैं, वो कहाँ पे है? R2 पे है। तो जो वर्क होगा इज नॉट ओनली अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड, ये उस एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट होगा क्या? नहीं, बट इट इज अगेंस्ट ऑफ फील्ड ड्यू टू द Q1, इट इज अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू Q1 भी होगा। दैट मीन्स जो भी वर्क डन Q2 के अगेंस्ट होगा उस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, वो क्या होगा? दैट इज Q2V ऑफ R2, Q2V ऑफ R2। मतलब जो वर्क डन है Q2 के अगेंस्ट उस फील्ड के अंदर किसकी वजह से होने वाला? इस Q1 की वजह से होने वाला। तो वो क्या होगा? वो क्या होगा बच्चों? वो होगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। ये कैसा है? जस्ट अ मोमेंट गया, ये कैसा है? हम लोग कल ही इसको देखे थे। देखिए ये वाला इक्वेशन हमारा, विच वन? दैट इज दिस लास्ट वन, ये वाला इक्वेशन देखिए, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12। ओके गाइज, मतलब ये हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, अब R12 क्या है? R12 हम लोगों को पता है, R12 डिस्टेंस है किसका? Q1 एंड Q2 दो चार्जेस के भीतर जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को डिनोट करता है R12। अब इसके अंदर और एक बात है कि ये जो चार्जेस है, कितने चार्जेस है? दो चार्जेस है, मतलब इसके ऊपर सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल भी लागू होगा। जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर फील्ड को हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर हम लोगों को Q2 वाला वर्क डन भी ऐड करना होगा, Q2 वाला वर्क डन भी ऐड करना होगा। दैट मीन्स इस इक्वेशन के अंदर Q2 के वजह से जो वर्क डन हुआ है उसको ऐड करना होगा। वाई सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? बिकॉज सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ये कहता है कि जो दो चार्जेस होंगे उस दो चार्जेस अगर सुपर इम्पोज होते हैं तो ऐसे सिचुएशन में उन दोनों का वर्क डन कैलकुलेट किया जाता है, जो कि उन दोनों का समेशन होगा। अगर नंबर ऑफ चार्जेस आते हैं तो नंबर ऑफ चार्जेस का भी क्या होगा? वहां पे समेशन होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये Q2V ऑफ R2 प्लस Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12। अब हम लोगों के पास दो इक्वेशन है, एक पोटेंशियल एनर्जी जो कि Q1 को लेकर निकाली थी और दूसरी जो कि पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने Q2 को लेकर निकाली थी। अब हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि अगर सुपरपोजिशन आती है तो इन चार्जेस का क्या होगा? एडिशन होगा। तो इसको कैसे करेंगे? फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने क्या किया? अगर उस दो पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है तो वो होगा टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द कॉन्फ़िगरेशन। उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, असेंबलिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो वर्क डन होगा उन सब का टोटल होगा। देखो यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है और यहाँ पे दोनों की वजह से जो पोटेंशियल था जो कि एक्सटर्नल फील्ड और वर्क डन को लेकर हम लोगों ने उसके अगेंस्ट वाला फाइंड आउट किया था वो भी है। दैट मीन्स इट इज द इक्वेशन फॉर
2 point charges in an external field. In an external field. So guys, I hope कि इसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर का एग्जाम्पल हम लोग समझ लेंगे। अब जो एग्जाम्पल हम लोग इसके ऊपर का लेने वाले हैं दैट इज सिंपल 8.12 टू चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग इक्वल चार्ज। दो चार्ज है हमारे पास, दो चार्जेस है, मानो Q1 और Q2 ये दो चार्जेस है, लेकिन उन्होंने क्या कहा Q1 और Q2 का वैल्यू सेम है, दैट इज Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 3 into 10 to the power minus 5 कूलम। Each are brought from infinity to a separation of 30 सेंटीमीटर। इसका जो R है कितना है 30 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 30 into 10 to the power minus 2 मीटर, बराबर है। फाइंड द इंक्रीज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करो बच्चों। क्या है फार्मूला दो चार्जेस को लेकर? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, डिवाइडेड बाई R। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 Q2 क्या है? दोनों का सेम है, मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। R कितना है? 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। चलिए बच्चों सॉल्व कर लेते हैं इसको। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 3 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, इसका मल्टीप्लीकेशन होता है बच्चों। ये 5 और 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा, नॉट द 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर लेना है क्या उसको? नहीं, कभी भी उसका क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा। डिवाइडेड बाई, अरे डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। एक जीरो निकाल दिया, इसमें का एक जीरो कम कर दिया। 3 1 3, 3 3 9, 9 3 27 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। सॉरी ये माइनस 9, ये प्लस 1, माइनस 1 ऊपर गया ना तो प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आ गया 27 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 प्लस 9 माइनस 9, ये माइनस 9 ये प्लस 9 कैंसिल हो गया। आंसर इज 27 जूल, दैट इज V इज इक्वल टू 27 जूल। आई थिंक यू हैव a clear idea about this solution। आपको इस सॉल्यूशन का क्लियर आइडिया आ चुका है। सो गाइज ये था सिंपल सा सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जाम्पल 8.12। अब अगला जो प्रॉब्लम है वो तो इससे भी ज़्यादा इजी है, लेकिन कल वाला जो आर्टिकल है वो बहुत छोटा आर्टिकल है, तो कल वाले आर्टिकल के साथ हम लोग क्या करेंगे 8.13 वाला एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेंगे। सो अब इस आर्टिकल्स के अंदर हम लोगों ने अभी तक 4 सब आर्टिकल्स देख लिए, सब टॉपिक्स देख लिए। अब जो लास्ट वाला जो सब टॉपिक्स बचता है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी का जो कि एक्सटर्नल फील्ड का एग्जाम्पल बचता है। उसके बाद 8.7 आउट ऑफ सिलेबस है, और 8.8 हम लोग ज़रूर लेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक डाई इलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, पोलराइजेशन वाला। एक सिंपल सा एक आपको एक्सपेरिमेंट भी उसके अंदर दिखाया जाएगा ऑनलाइन। सो डोंट मिस एनी काइंड ऑफ द lectures। I hope you can enjoy all the lectures। So guys, अगर कोई दिक्कत आती है then ask me clearly। I am always ready to help you।
So guys, thank you so much and enjoy your day. Bye bye.